पहले अपना फोकस की पेज बना लिया, दूसरा अब मैंने अपना यूआरएल यानी कैन यूज, वो क्या है, ऐसा दिखेगा ये पर्टिकुलर यूआरएल। यहाँ ये मेरा की पेज हो गया। हाउ वी कैन काम करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। ये मेरा की पेज हो गया। हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी, ये यहाँ से मेरा फिक्स कर दिया मैंने। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है हमारा डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा ये पर्टिकुलर यूआरएल। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का। अब मैंने क्या कहा, हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी, तो हम अपना यूआरएल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। क्या हमने अपना यूआरएल ऑप्टिमाइज कर लिया? मैं सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने अपना यूआरएल, तो पहले अपना फोकस की पेज बना लिया, दूसरा अब मैंने अपना यूआरएल यानी कि स्लग अपना चेंज कर लिया। अब मैं अपना मेटा टाइटल चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी इन 2024, ताकि मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखा सकूं। तो ये मैंने अपना टाइटल बना लिया। आप सबको पता होगा पिक्सल साइज होती है वैसे तो, हमारा जो पिक्सल होता है वो 580 पिक्सल का होता है, उसमें हमें लिखना होता है। बट मैंने अभी रैंडमली सिर्फ आपको जो एक्टिविटी मैंने अभी मैनुअली थ्योरेटिकल बताई थी वो लाइव करके दिखा रहा हूँ। हमारा मेटा टाइटल भी ठीक हो चुका है, हमारा स्लग भी ठीक हो चुका है। अब आते हैं अपने मेटा डिस्क्रिप्शन पे। मैं अपने अपने रैंडम थॉट्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। Here you can get how we can use ChatGPT for our daily blogs and also learn ChatGPT for our career। अपने थॉट्स लिख रहा हूँ। लो भी मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये कीवर्ड डाल दिया है। इसके बाद जो मैंडेटरी प्लेसेस हैं, यूआरएल में जा चुका है ये रहा, हमारे टाइटल में जा चुका है ये रहा, हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में जा चुका है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हमारे पास आता है हाउ वी कैन यूज ऑफ, को देखना, हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी एंड पावर ऑफ चैट जीपीटी इन 2024। तो मैंने अपने हेडिंग टैग में भी लगा दिया। अब हमारी ओल्ड टेक्स्ट की बात आती है, तो ये हमारे इमेज है, इस इमेज पे मैं क्लिक करूंगा। तो इमेज पे क्लिक करने के बाद मेरे से यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट मांगा जाता है, हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर आवर बिजनेस। मैंने ये मेंशन कर दिया। आपकी फर्स्ट इंट्रो जैसे, तो देखो योस्ट एसईओ भी आपकी हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एसईओ एनालाइज कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपका जो कीवर्ड है वो कितनी बार होना चाहिए, ये सारी बातें वो यहाँ पे आपके साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पैराग्राफ की लेंथ उसको अच्छी लग रही है, हेडिंग्स को ठीक लग रहा है। मैं अपनी हेडिंग पे भी लिखूंगा जैसे हाउ चैट जीपीटी वी कैन यूज चैट जीपीटी। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी। बात समझ में आई? अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं।
हेडिंग में कैसे यूज करना है, इमेज में कैसे यूज करना है, इंट्रो में कैसे यूज करना है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे यूज करना है। या क्वेश्चन बोलिए। सर ये सारा क्लियर हो गया जो आपने अभी समझाया। तो मैं ना उस चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे अभी हम कीवर्ड डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ के हटे हैं। हम्म। तो वो कीवर्ड डेंसिटी वाला टॉपिक जो ब्लॉग लिखते हैं उससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है इसमें। तो भाई जैसे इसमें हमें ये सभी इंक्लूड होते हैं जगह भाई, जो ये ये भी। पांच ये छह जगह जो बताई है ना मैंने, उस यस। 20 में ये छह जगह काउंट होंगी। मीन्स ये वाले कीवर्ड भी उसमें हम काउंट काउंट करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके ओके। ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एसईओ फ्रेंडली कर दिया है। ये मैंने जहां जहां इसकी मैंडेटरी प्लेसेस थी वो सारी की सारी चीजें पे मैंने लगा दिया है अपना। यहाँ से इसको अपडेट कर दूंगा। ये होता है तरीका, अगर आपको काम करना है तो आप इस तरीके से काम करें। तो जिसको भी क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया है। अब आपका टास्क है, आप सभी ने ब्लॉग या कोई कीवर्ड रिसर्च किया किसी ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए? अभी नहीं तो रखा। आप में से कोई किसी ने ब्लॉग लिखा है? कोई भी ऐसी रैंडम लिखा हो? पेड टूल, तो उसमें पेड टूल पे ये थोड़ी ना मिलेगा भाई। पेड टूल में ये थोड़ी ना मिलेगा, कंटेंट तो खुद ही लिखना पड़ेगा। ओके, कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल नहीं मिला, ठीक है कोई नहीं, वो तो आपको आज या कल में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो सर मेरी वेबसाइट है ई कॉमर्स के रिलेटेड, तो मैंने हाँ उसका एसईओ करना था। तो वो सर ने कुछ बताए थे, वो लेकिन सर कह रहे थे कि इसको ना आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उसमें सिखाऊंगा मैं सारी आपको रिसर्च करनी पेड में। तो मैंने सोचा था एक चलो, बार वो एक बार उसके आ बाद जाने दो फिर, करूंगा। कोई नहीं पेड़ आ जाने तो कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आज आपको एक ब्लॉग लिखना आता है सबको पहले तो ये बता दो मुझे। नो, ब्लॉग लिखना नहीं आता अभी। वैसे ब्लॉगिंग का पार्ट है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया है भाई, वहां से सीखा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको एसईओ करने से पहले एक नॉन एसईओ ब्लॉग लिखना बताता हूँ, एक सिंपल वे में। क्योंकि कल का सेशन भी मेरे साथ होना है, तो मैं कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन तभी बता पाऊंगा जब आपके पास कंटेंट होगा। तो एटलीस्ट आपको मैं एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, उससे पहले करके आना जो मैं अभी बताऊंगा ना, इस एक्टिविटी को एक बार परफॉर्म करना, कंटेंट लेके आना मेरे पास, फिर उसको एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे। करेक्ट है? कंटेंट जी सर। ऑप्टिमाइजेशन तो तभी सीख पाओगे ना जब आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होगा। चलो तो अभी मैं आपको उसी सेगमेंट पे लेके चलता हूँ। चलो तो आप में से किस किस को नीश के बारे में आइडिया है? ये तो सबको आइडिया होगा। बढ़िया। तो सभी का अपना अपना नीश डिसाइड हो चुका है। 3 बंदों का यस आया है, उसके बाद बाकी क्या कर रहे हैं? अभी बाकियों को नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं ना एक नॉन एसईओ ब्लॉग बता रहा हूँ, तो इसको कंपेयर मत कर देना कि सर आप नॉन एसईओ क्यों कह रहे हो। कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, कोई नहीं, अब आइडिया आ जाएगा, ठीक है रिंदर। ठीक है। ब्लॉग लिखने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पे हमें ब्लॉग लिखना होता है। टॉपिक लिखने से पहले आपको नीच डिसाइड करना पड़ता है। तो आपका कोई भी नीच है, किसी भी टाइप का नीच आप यूज करते हो, मुझे उससे कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक रीजन नहीं पूछना कि ये क्यों सेलेक्ट किया, वो आपका मर्जी होता है। नीच एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपका इंटरेस्ट चलता है, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जिस नीच पे काम कर रहे हो उसके लिए आप पूरे के पूरे इंटरेस्टेड हो। दूसरा, आप पैशनेटेड हो। अगर आप उसके लिए पैशनेट नहीं हो तो आप उस नीच को आज ही छोड़ दो, क्योंकि कल को आप उसको गो थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चला पाओगे। अब कईयों को ये शायद वर्ड समझ में थोड़ा सा लेट आता है, मैं पैशनेट को लेके कहता हूँ कि जीना मरना नहीं कह रहा मैं, कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता ऐसा नहीं कह रहा मैं। पैशनेट का मतलब है 24 घंटे में चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा तो मैं इसको दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलते हैं पैशन निकालना। जो आपकी फेवरेट चीज होती है, आपका फेवरेट काम होता है,
उस चीज को हम पूरे दिन में 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट तो निकालते ही निकालते हैं, उस चीज के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे एक फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफर को पिक क्लिक करना पसंद है, तो वो ना चाहते हुए भी पूरे दिन में एक सेल्फी या एक फोटो तो लेगा ही लेगा, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि हाँ मैंने एक फोटो तो क्लिक की ही है। ऐसे ही कोई भी पर्सन किसी भी काम को करता है, ये आपको अपने नीश में आना चाहिए। अगर आपका नीश ऐसा है, टेम्परेरी बेस पे किसी का भी देख लिया, अच्छा ये कर रहा है, इससे इसको पैसा मिल रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, तो मे भी आप उससे पैसा ना कमा पाओ। तो कोई ऐसा नहीं है कि नीश ऐसा ढूंढो कि बहुत पैसा हो, नहीं, क्योंकि हर एक नीश की मार्केट बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो नीश चुना है, जो आपका टॉपिक है, जो आप जिस पे काम करना चाहते हो, उसके लिए कोई ऑडियंस नहीं है। इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके लिए भी ऑडियंस है। कोई कॉमेडियन है, उसके लिए भी ऑडियंस है। कोई डांस करता है, उसके लिए भी ऑडियंस है। तो आप इस चीज को भी नोटिस कर सकते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज की कोई ना कोई ऑडियंस बनी हुई है। तो आपको सारी दुनिया के लिए नहीं करना, नीच होता है स्पेसिफिक बंदों के लिए। इस टॉपिक पे मेरे से बेटर कोई नहीं है, बेस्ट कोई नहीं है, उसको बोलते हैं। क्लियर है? तो इतना आइडिया बहुत है। अब ये आपके पास जब हो जाता है, जब आपको फाइंड करना आ गया कि हाँ भाई इस टॉपिक पे मैं गो थ्रू करना चाहता हूं, तो हमें टॉपिक निकालना है। तो किसी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है उसकी रिसर्च करने में मजा आता है। नहीं आता? सही है भाई। इन डेप्थ जानने का मन करता है। चलो चलो पूछता हूँ, किस किसने अपना नीश फाइंड कर रखा है, पहले ये बता दो, फिर मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएंगे मेरे भी। मुझे भी समझ में आ जाएगा आप में से किस किसने नीश फाइंड कर रखा है अपना, कि मैं इस नीश पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हाँ बताओ कृष्ण भाई, किस चीज पे कर रहे हो? सर मेरा जैसे हमारी शॉप है आईवीआर, ठीक है। तो एक उसमें आईवीआर, आईवीआर के अंदर सनग्लासेस, सनग्लासेस में जो आता है उसमें एक तो टर्बन सनग्लासेस, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, तो एक पोलराइज सनग्लासेस, तो एक वो भी नीश मैंने सारा चूज कर रखा है। तो उसमें करना है। तो उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग में मैंने पिछले 2-3 साल से काफ़ी इसमें काम किया है, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशल सोशल मीडिया ओके। मार्केटिंग, और उसके अंदर भी इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम ठीक है। मार्केटिंग के अंदर भी मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये पेड मार्केटिंग दोनों में मुझे नॉलेज है। ठीक है। तो मैं इन दोनों के ऊपर रिसर्च करके जहाँ तक मुझे है कि मैं लिख सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ इन दोनों इस टॉपिक में। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो ये ऐसी आपका नॉलेज कंसेप्ट है, तो इस पे रिसर्च है। करने में मजा आएगा, मतलब कहीं ना कहीं टॉपिक निकालने में। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लॉग का टॉपिक ढूंढना है। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा आपको आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉग लिखना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, तभी वो गो करे, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर है, मशीन लर्निंग विकास, बिल्कुल ठीक है। तो ये समझ लो, जो जो आप मुझे टॉपिक बता रहे हो, जो जो नीच आप मुझे शेयर कर रहे हो, जैसे नॉर्वे ट्रैवल एजेंसी आप मुझे बोल रहे हो यहाँ पे रखना, तो आपका सभी का ये एक मोटिव होगा, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग की आज से 5 साल पहले जो एक्टिविटी चल रही थी उस पर ब्लॉग लिखूं, वो ज्यादा बेटर है, या जो आज के टाइम की नीड है उस पे मुझे अपना ब्लॉग लिखना चाहिए? आज के हिसाब से उस पे क्या चल रहा है, क्या टॉपिक ट्रेंड पे है, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल आज की टाइम बिल्कुल ट्रेंडिंग पे। तो आपको ये समझना जरूरी है, तो आपको कहाँ जाना जरूरी है, कौन सी वेबसाइट पे जाना जरूरी है, अब आपको लेके चलता हूं मैं इसके बेसिक फंडे पे। आप में से जिस जितने जो जो नीश चूज कर रखा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपने जाना है गूगल के एक प्लेटफॉर्म पे जिसपे आता है गूगल न्यूज। मे भी आप में से आज तक पहले कोई इस पे गया हो, तो अच्छी बात है, नहीं गया हो। गूगल न्यूज एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक प्लेटफॉर्म की न्यूज प्रोवाइड करता है। और मुझे लगता है किसी भी टॉपिक की अगर न्यूज ऐसे नहीं लिखी जाती, उसके पीछे पूरी रिसर्च की जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स यहाँ पे अपना कंटेंट डिलीवर करती है। तो वो जो बड़ी वेबसाइट है वो कंटेंट राइटर को भी हायर करती है, रिसर्च करने के लिए एक टीम भी हायर करती है कि सच निकालो। R&D टीम बोला जाता है उसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। वो टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके लाती है, फिर उस टॉपिक के बारे में पब्लिश किया जाता है। तो कम से कम भी नहीं तो कई सारी हायरार्की बनी होती है, जब जाके वो कंटेंट किसी वेबसाइट पे डिलीवर होता है। ये करेक्ट है? काफी सारे अप्रूवल आने के बाद वो कंटेंट डिलीवर होगा, ये आप सभी को फैक्ट मतलब आइडिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा आया, उसने जो मन किया वो कंटेंट लिख दिया और पब्लिश कर दिया, नहीं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्या करती हैं, अपना कंटेंट डेली बेसिस पे, तो इससे ज्यादा अपडेटेड कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आपको अगर कभी भी टॉपिक फाइंड करना हो कि मेरे नीच पे सबसे ज्यादा क्या फाइंड हुआ है या क्या टॉपिक ट्रेंडिंग में आया है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां आप ये फाइंड बड़े इजीली तरीके से कर सकते हो। तो आपको गूगल न्यूज में आना है। अब आपका क्वेश्चन है, जैसे कईयों ने बोला मशीन लर्निंग पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, ये आपके नॉर्मल न्यूज के बारे में बात करेगा। यहाँ पे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में किस चीज पे बात चल रही है, क्या है, क्या नया आया है।
उसके बारे में बात होगी। जैसे मैं दिल्ली से हूं तो मैं यहाँ पे लोकल पे क्लिक करूंगा तो दिल्ली के न्यूज में यहाँ पे बात आएगी दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है। अब आते हैं यहाँ से, अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में, आपको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक मार्केट टाइप, तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक मार्केट जॉब पर्सनल फाइनेंस एंटरप्रेन्योरशिप इन नीशेस पे अपना कंटेंट देख सकते हो। आपके पास टेक्नोलॉजी की न्यूज है, मतलब आपको लगता है भाई मैं लेटेस्ट मोबाइल गैजेट इंटरनेट वर्चुअल रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग, आपको इनमें इंटरेस्ट है, आप यहाँ से नीश निकाल सकते हो। नीश के अंदर का टॉपिक, जैसे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो मैं ये देखूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या नया आया है। तो यहाँ पे लिखा रहा है हाउ टू यूज मेटा एआई। सभी को शायद इंस्टा पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे एक चीज दिखी होगी, एक ब्लू कलर का सर्कल आना शुरू हो गया है, देखे? आप अपने इंस्टाग्राम पे सर्च बार में जाओगे ना, वहां पे एक सर्कल आना शुरू हो गया है। आप अपने व्हाट्सएप पे जाओगे एक सर्कल दिखेगा अलग से ग्रेडियंट वाला। यस सर। तो आपने कभी नोटिस किया, मतलब अभी रिसेंटली टाइम पे अपडेट में आया है, तो वो एआई में कुछ चेंज आया है। चलो कोई नहीं, जिसको नहीं पता, बट किसी बंदे ने लिखा यानी कि अप टू डेट है, तो मुझे भी उसी के बारे में लिखना होगा। ट्रेंड पता चल गया कि अगर एआई के बारे में बताना है तो हमें उस सर्कल की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ रहा है हाउ टू यूज मेटा एआई ऑन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा तो टॉपिक डिसाइड हो गया, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ब्लॉग बना रहा हूं तो मुझे यहाँ से पता चल गया मुझे किस पे काम करना है। क्यों पता चल गया? क्योंकि एक, दो, तीन, तीन वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने ये कंटेंट डिलीवर किया है। चौथी वेबसाइट ये वाली है। चार वेबसाइट एक ही चीज पे बात कर रही है, तो मेरा टॉपिक यही डिसाइड हो गया। आप नीचे जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। क्या होगा? ट्रेंड पता चल गया कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे सर्च बार में जाओगे ना, वहां पे एक सर्कल आना शुरू हो गया है। आप अपने व्हाट्सएप पे जाओगे एक सर्कल दिखेगा अलग से ग्रेडियंट वाला। यस सर। तो आपने कभी नोटिस किया, मतलब अभी रिसेंटली टाइम पे अपडेट में आया है, तो वो एआई में कुछ चेंज आया है। चलो कोई नहीं, जिसको नहीं पता, बट किसी बंदे ने लिखा यानी कि अप टू डेट है, तो मुझे भी उसी के बारे में लिखना होगा। ट्रेंड पता चल गया कि अगर एआई के बारे में बताना है तो हमें उस सर्कल की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ रहा है हाउ टू यूज मेटा एआई ऑन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा तो टॉपिक डिसाइड हो गया, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ब्लॉग बना रहा हूं तो मुझे यहाँ से पता चल गया मुझे किस पे काम करना है। क्यों पता चल गया? क्योंकि एक, दो, तीन, तीन वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने ये कंटेंट डिलीवर किया है। चौथी वेबसाइट ये वाली है। चार वेबसाइट एक ही चीज पे बात कर रही है, तो मेरा टॉपिक यही डिसाइड हो गया। आप नीचे जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप नीचे जाओ, आपको जो टॉपिक ठीक लगे आप ले लेना। यहां से हमारे आता है एंटरटेनमेंट में, अगर किसी को इंटरेस्ट है बॉलीवुड हॉलीवुड में, तो यहाँ से मूवी कौन सी आ रही है, म्यूजिक क्या चल रहा है, टीवी, बुक्स, आर्ट एंड डिजाइन, सेलिब्रिटीज। स्पोर्ट्स में किसी को इंटरेस्ट है, हॉकी क्रिकेट जैसे आईपीएल चल रहा है, किसी को इंटरेस्ट है उसके हाइलाइट्स बताना, नई चीजें बताना, फुटबॉल बैडमिंटन कबड्डी वुमेन क्रिकेट। साइंस में अगर किसी को इंटरेस्ट है एनवायरमेंट के ऊपर, स्पेस फिजिक्स जेनेटिक्स वाइल्ड लाइफ। किसी को हेल्थ से रिलेटेड काम करना है तो मेडिकेशन हेल्थ केयर मेंटल हेल्थ न्यूट्रिशन फिटनेस। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कि फिटनेस इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है। तो फिटनेस इंडस्ट्री में 10 वेकिंग उठने के मिस्टेक्स बताए जा रहे हैं। चैलेंज योर सेल्फ विद द फिटनेस टेस्ट, आर्मी का जो टेस्ट है। तो मेरा कहना यह है, आपको जिस नीश के ऊपर काम करना है यू हैव टू फाइंड, पहला फाइट करना है उसमें नया क्या आ रहा है, उसमें नया क्या ब्लॉग लिखा जा रहा है, नई नई वेबसाइट उसके बारे में क्या एक्सप्लोर कर रही है। तो इससे आपको ये हो जाएगा, आपका रिसर्च वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ब्लॉग फाइंड करना कि इन्होंने रिसर्च की होगी गूगल पे जाके, बाकी दूसरे सोर्सेज पे, तब इनको पता चला कि काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो वॉकिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनको सुधारा जाए। ठीक है, क्लियर है? अब आप में से किसी का क्वेश्चन आ सकता है सर मेरा नीच तो यहाँ पे है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, विकास सेम हेडलाइन नहीं लिख सकते भाई, टॉपिक फाइंड करने आए हैं, हेडलाइन बनाने थोड़ी आए हैं।
अभी मैं बताऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने क्या बताया, पहले टॉपिक तो फाइंड कर लो। आपको पहले टॉपिक फाइंड करना है, बिल्कुल, ताकि आपका एक माइंड सेट हो जाए, मुझे इस टॉपिक पे काम करना है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, इनके पास तो बहुत सारा ट्रैफिक है ना, हमें इन चीजों पे थोड़ी भगना है, हमें इनकी रिसर्च को अपना यूज करना है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि जैसे मुझे यहाँ पे रत्ना ने बोला भाई नॉर्वे के लिए मुझे ट्रैवलिंग देखना है, कृष्ण का था कि भाई मुझे इंस्टाग्राम के लिए देखना है, यहाँ पे एक और ने मेरे पास मैसेज किया था डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड वेब डेवलपमेंट के लिए रिगार्डिंग लिखना है। तो कहीं ना कहीं आपका निश तो यहाँ पे है ही नहीं। एक एक सेकंड देना मुझे, सिर्फ एक सेकंड। या तो अभी देखो, हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि कईयों का ये दिमाग में आता है कि सर मेरे वाले नीच तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट गो एंड सर्च कि नया क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है, मैंने यहाँ पे वर्ड सर्च कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। मैंने जैसे यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट किया, इससे रिलेटेड 3 दिन पहले डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये पर्टिकुलर ब्लॉग चल रहे थे, देख रहे? 35 कंटेंट स्ट्रेटेजी यू शुड नो, 5 ट्रेंड दैट आर शेपिंग द न्यू जनरेशन ऑफ मार्केटिंग, 10 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स फॉर डिजिटल मार्केटर्स। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आप काम करो। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया अभी एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो सीधा सीधा आपको गूगल पे, गूगल न्यूज पे जाना है, यहाँ पे मेंशन करना है अपना टॉपिक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर जाओ। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑर्गेनिक फूड लैंडस्केप, आ टेक इन्फ्लुएंस्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस पे काम करो। तो अपने टॉपिक को फिर यहाँ पे सर्च करो अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं मार्केट में क्या नया वर्ड चल रहा है, नई चीज क्या चल रही है, वाई ऑर्गेनिक इज नॉट अ शॉपिंग कार्ट। ठीक है। तो टॉपिक डिसाइड होने के बाद क्या करना है, देखो टॉपिक डिसाइड होने के बाद कभी भी आप ये मत समझना वी आर एक्सपर्ट, ये सबसे बड़ी एक गलती होती है। जिस दिन हम अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं तो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। आपका ब्लॉग आज लिखना शुरू कर रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, तो हम इनको कॉम्पीट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे गया सपोज करो, और मुझे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉग लिखना है, यहाँ पे मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो एक बंदे ने यहाँ पे लिखा हुआ है यूज मेटा एआई ऑन व्हाट्सएप। मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, मेटा एआई को यूज कैसे करना है। मेरा टॉपिक देख लेना, पहले मैं फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। कभी भी मैं ये नहीं लेके चल रहा कि आई एम द पर्सन जो इसी इसी वर्ड पे काम करेगा। मेटा एआई से रिलेटेड यूजर्स का क्या प्रिस्पेक्शन है, क्या थॉट है, ये क्वेश्चन ढूंढने का काम हमारा होना चाहिए। भाई कईयों को तो ये भी नहीं पता ना, मेटा ने एआई भी लॉन्च किया है। ये ब्लॉग तो उनके लिए है जिनको एआई के बारे में पता है, ये तो उन बंदों को टारगेट कर रहे हैं कि यूज करना सीखें। हमें तो ये भी बताना पड़ेगा ना मेटा एआई है क्या। मेरी बात समझ रहे हो? हम फ्रेशर हैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, ये एक्सपर्ट है, इनके ब्लॉग्स पढ़ लेगी दुनिया। हमारे ब्लॉग्स पे हमें उन बंदों को गैदर करना है जो हमारे से लॉयल्टी जोड़े, और वो कैसे? हम उनको इनिशियल स्टेज पे वो इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद ये बड़ी कंपनियां नहीं देती। इसी को बोलते हैं लूप होल ढूंढना। ये बता रहे हैं कैसे एआई को, मेटा एआई को यूज करना है। हमारी स्टार्टिंग होगी कि मेटा एआई से रिलेटेड क्वेश्चन क्या फाइंड किए जा रहे हैं। पहली बात, मेटा एआई मेरा टॉपिक है जिसमें मैं ब्लॉग लिख रहा हूं। दूसरा, मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढने हैं कि यूजर्स इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड क्या फाइंड कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन गूगल से पूछे जा रहे हैं। तो क्या मेरा कंटेंट फिर वर्थफुल बन सकता है? उन क्वेश्चन का आंसर देना जो यूजर गूगल से पूछ रहा है कि इन क्वेश्चन के आंसर दो मुझे। बताइए, समझ नहीं आया?
अच्छा, आ गया। किसी को डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन आया, समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टॉपिक फाइंड करने के बाद अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड करो जो यूजर से जो यूजर गूगल से पूछ रहा है। और वो कैसे पता चलेगा? आपको जाना है अपने गेस्ट वाले सेक्शन पे। अब देख लेना थोड़ा सा। हाँ, वही वही विकास, आ रहा हूँ वही भाई, बिल्कुल वही फाइंड करना बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अपना टॉपिक, सीधा अपना टॉपिक लिख दिया मेटा एआई। जैसे ही मैंने मेटा एआई लिखा, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन, पीपल ऑल्सो आस्क। अब मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, मैं गेस्ट पे ही आके क्यों सर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ये कह रहा है अबाउट दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट हमने आपको क्यों शो किया। दिस इज द क्वेश्चन दैट पीपल कॉमनली सर्च ऑन गूगल। क्या मैं सर्च कर रहा हूँ इसको? क्या मैं एज ए पर्सनल क्वेश्चन यूज सर्च कर रहा हूँ? साफ साफ पहली स्टेटमेंट में इसने क्लियर कर दिया, दीज आर द क्वेश्चन विच आर कॉमनली यूज और सर्च फॉर अ गूगल। गूगल पे ये सर्च किए जा रहे हैं। नीचे एक लाइन और लिखी आ रही है, नॉट पर्सनलाइज्ड। मतलब दिस रिजल्ट इज नॉट पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन गूगल एक्टिविटी फ्रॉम द दिस ब्राउजर। तो अगर मैं कहूं ये वही रियल क्वेश्चन है जो गूगल से पूछे जा रहे हैं, और ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मेरे ब्राउजिंग हिस्ट्री से निकाल के, क्योंकि गूगल क्या करता है, ये देखता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर देगा। आप अपने नॉर्मल ब्राउजर पे एक कीवर्ड लिख के देखना, आपको पीपल ऑल्सो आस्क में अलग क्वेश्चन दिखेंगे। आप गेस्ट वाले सेक्शन में आके देखना, आपको मेजोरिटी है कि आपको अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन फाइंड करने का तरीका समझ में आया कि इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड व्हाट डज मेटा एआई डू, हाउ टू यूज व्हाट्सएप मेटा एआई, इज मेटा अवेलेबल इन इंडिया, हाउ डू आई यूज मेटा एआई ऑन फेसबुक। देख रहे क्वेश्चंस? अगर मैं इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने लग जाऊं तो मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड में भी दूंगा तो 1000 वर्ड का ब्लॉग नहीं बन जाएगा। बट ऐसा भी नहीं करना, करना ही नहीं है। इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निकाल लो जिसमें आपको लगता है मुझे आंसर देना चाहिए। मेरी वेबसाइट पे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, आपको सर्च करना है खुद। इन चारों क्वेश्चन में से आपको जो बेस्ट लगे आप खुद भी चूज कर सकते हो, ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, मुझे किस पे काम करना चाहिए बताओ? थर्ड वाले पे। चलो अभी रिसर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने इस थर्ड क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया है पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, मे भी समझ में आने चाहिए। अब मुझे इस पर्टिकुलर, ये जो वर्ड है, ये इज मेटा एआई अवेलेबल इन इंडिया, इससे रिलेटेड कितनों ने ब्लॉग लिख लिया है, ये मुझे फाइंड करना है। मेरी बात समझ लेना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने भी आंसर करना है, तो मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना है। कितने पर्सन ने, कितने कॉम्पिटिटर्स ने इस पे पहले ही आंसर दे रखा है। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, यहां लिखना है इन टाइटल और अपना वो क्वेश्चन पुट कर देना है। इन टाइटल मैंने इसलिए लिखा कि कितने बंदे हैं जिन्होंने अपने टाइटल में ये लिखा है इज मेटा एआई अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आए, 7 लाख बंदों ने यहाँ पे ब्लॉग लिखा है जिनके टाइटल में आ रहा है। बट मैंने क्या कहा, मैंने एग्जैक्ट चाहिए, तो हम एक कमांड लगा देते हैं जिसका नाम है ऑल इन टाइटल। सिर्फ 2 रिजल्ट आए मेरे पास। मेटा इज नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम इन इंडिया। 2 बंदर ने, मतलब 2 वेबसाइट्स ने इस पे काम किया हुआ है। अब आप कहोगे ये कमांड मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक कमांड मैंने लिखी है इन टाइटल, एक कमांड है ऑल इन टाइटल। आप सबको पता है ना मेटा टाइटल दिखता है यहाँ पे, ये मेटा टाइटल होता है, सबको पता है। जी सर। तो मैंने इसको एक कमांड दी, गूगल को मैंने कमांड दी, जिनके भी टाइटल में ये लिखा होगा इज मेटा टाइटल मेटा एआई अवेलेबल इन इंडिया, इसमें इसने मुझे 7 लाख के अराउंड रिजल्ट दिखाए कि 7 लाख रिजल्ट है मेरे पास जिनके में। तो इन टाइटल में क्या किया उसने, मेटा आ रहा है, मेटा एआई आ रहा है, अवेलेबल आ रहा है, इसने कोई भी रैंडम वर्ड उठाया जो इस स्टेटमेंट से मैच कर रहा था। ठीक है? तो इसने मुझे 7 लाख रिजल्ट दिखाए। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे सब मत बता, मुझे सिर्फ ये बता जिसने भी ये वर्ड यूज किया है, इज मेटा। ठीक है? मेटा एआई इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ इसने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब गूगल ने मुझे सिर्फ 2 यूआरएल दिखाई है। तो 2 बंदे हैं जो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजोल्व कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए लिख रहे हैं। 7 लाख रिजल्ट से हम फिल्टर होके कहां पे आ गए, स्पेसिफिकेशन पे आ गए।
तो ये दो कॉम्पिटिटर है हमारे पास, ठीक है। तो आपको रिसर्च करने का थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज कर दिया है। अभी तक आप क्या करते थे, आप डायरेक्ट गूगल पे जाके कीवर्ड लिखते थे, कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आते थे लाखों करोड़ों में। मैं अगर यहाँ पे हटा देता हूँ, ये वर्ड हटा देता हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया, अब आपको देखना यहाँ पे कितने लाख आ रहे हैं, 2 करोड़ से ऊपर चले गए रिजल्ट्स, चले गए, हाँ या ना। अब इसके आगे मैंने लिखा इन टाइटल, अभी बहुत सारी कमांड्स है, यहाँ पे 7 लाख रिजल्ट आ गए। मैंने इसके सामने एक और वर्ड लिखा ऑल इन टाइटल, कि सिर्फ यही बताओ, तो 2 रिजल्ट रह गए। तो मेन कॉम्पिटिटर सिर्फ 2 हैं जो इंडिया के लिए कुछ लिख रहे हैं, मेटा टाइटल, मेटा एआई अवेलेबल इन इंडिया। तो ये कंटेंट आपके काम का है, इनको रीड करो, इनको समझो पहले, तब अपना कंटेंट लिखो। तो ये 2 वेबसाइट है, समझ में आया। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा अलग गया होगा, आज रिसर्च करने का तरीका बदला है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे, नहीं डालेंगे। जब हमें पैराग्राफ में प्लेगरिज्म चेक करना होता है तब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर हमें इन टाइटल देखना है तो वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये कंटेंट सिर्फ टाइटल के लिए नहीं, हम यहाँ पे इन यूआरएल भी लिखेंगे कि सिर्फ वो कंटेंट हमें चाहिए जिनके यूआरएल में ये लिखा है। यूआरएल ये वाला होता है, ये ठीक है, जिन्होंने। अब मैं ऑल इन यूआरएल कर दूंगा तो 2 रिजल्ट आ गए हमारे पास। तो ये कमांड्स होती हैं जिससे कि हम स्पेसिफिक रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर कितनों ने लिखा है। सिर्फ इंडिया के अंदर मेटा एआई के ऊपर किसी ने लिखा है वो ढूंढना था सिर्फ, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। तो यहां से इन टाइटल कर लो, इन यूआरएल कर लो, आपके ऊपर है। डन है। तो ये कमांड आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। लो भी, अब आपका काम इजी हो गया। हमें पता चल गया 2 बंदे काम कर रहे हैं, 4 दिन पहले इन्होंने ब्लॉग लिखा है, दिख रहा है ना, 4 डे अगो, 4 दिन पहले इन्होंने ब्लॉग लिखा था। अब यहां से आप अपना ब्लॉग का रीड करो, अपना ब्लॉग लिखो, अपना नोटपैड पे लिखना है नोटपैड पे लिखना। आपको यहाँ पे तो लिखना आता होगा ना, वर्डप्रेस वेबसाइट पे, आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उस पे तो आप अपना ब्लॉग लिख सकते हो। मैंने एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखने के लिए नहीं बोला है, मैंने नॉर्मल बोला है। यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट होगी आपको अपने पोस्ट वाले सेक्शन में जाके लिखना है। मुझे यहीं पे बता दो, सेम मेटा टाइटल मत उठाना था। मैं और इजी कर देता, बट अभी मैं उस फेज में नहीं जाना चाहता, इसको और इजी करना है। और एक स्टेप आगे चले। आवाज, भाई आवाज भी नहीं आ रही, क्या हो गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। एक स्टेप आगे चल रहा है या यहाँ रुकूं। जी सर, आगे चलिए स्टेप। ओके, अब हमारे पास है ना, गूगल ने अभी मार्च 2024 में अपडेट डाल दिया कि यूनिक कंटेंट लाओ। अब हमारे पास इतनी नॉलेज तो देखो मेरे पास भी नहीं है मेटा एआई के बारे में, एज ए ह्यूमन हूं ना मैं भी, तो मुझे तो नहीं पता। मेरा इंटरेस्ट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मेरा इंटरेस्ट था, बट ये तो नई चीज मेरे लिए भी है, तो मुझे भी नहीं पता। समझ में आया। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है, मैं लिखूं कहाँ से। तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैंने इसको अपने अपने बिहाफ पे बनाया है, मैं इसको एआई से ही लिखवाऊंगा, बट थोड़ा सा फिल्टर करके। फिल्टर करके कैसे लिखा जाता है वो देख लो पहले। मुझे ये फाइंड करना है इससे रिलेटेड किसी ने यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रखी है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इज मेटा एआई अवेलेबल इन इंडिया, किसी ने यूट्यूब पे कोई वीडियो क्रिएट कर रखी है। मैं वीडियो पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बंदा वीडियो बनाता है वो कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख ले, ये आपके साथ भी हुआ होगा, आप कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो, बिना नर्वसनेस या बिना रुके या बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड कोई नहीं बोलता, इज एम आर दी इन द सब कुछ सारी मिस्टेक्स होती रहती है उसमें।
कोई भी पर्सन जब वीडियो में, जैसे मैं भी हूं, मैं भी फ्लक्चुएट कर जाता हूँ, या मैं बोलते बोलते थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, मैं गैप ले लेता हूँ, है ना। तो ये सबके साथ है। तो आप किसी भी वीडियो को ये फाइंड करना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी ने वीडियो बना रखी है। अगर वीडियो बना रखी है तो उस वीडियो में से कंटेंट टाइप करने की जरूरत नहीं है। बस ये फाइंड करना पहले बहुत जरूरी है कि किसी ने वीडियो बना रखी है या नहीं। कोई कितना भी अच्छा क्रिएटर क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं हाँ, ये ऐसे वर्ड को यूज कर लेता है, तो वो उसको ह्यूमन फ्रेंडली बना देता है। बात समझ में आई? उसने कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट बनाई हो, वो वर्ड्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट या फ्लक्चुएट करता है। ये कहीं ना कहीं आपने भी किसी ना किसी वीडियो में देखा होगा, होता है। ऐसे जब कोई बंदा वीडियो बना रहा होता है, नए बहुत सारे रीटेक लेने पड़ जाते हैं कई बार, तो वो आपको ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो हमें ऐसी वीडियो ढूंढनी है, तो कहां से मिलेगी? यहाँ वीडियोस पे क्लिक कर दो। अब आपने देखा यहाँ पे इन टाइटल मैंने लिखा हुआ है, ऑल इन टाइटल, इसको हटाया, इन टाइटल डाला। यहाँ पे आ रहा है मेटा वेरीफाइड इज नाउ इन इंडिया आफ्टर सिंह, व्हाट्सएप इज टेस्टिंग आस्क एआई, दिख रहे मेटा एआई इन सर्च बार, किसी ने तो लिखा है मेटा इज रैम्पिंग। तो मैंने यहाँ पे इन टाइटल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इसके आगे लिख देना है वीडियो। मैंने यहाँ पे अब की बार कोलन साइन नहीं लगाया है, पहले मैं यहाँ पे कोलन साइन लगाता था। अब कोलन लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लगा देना। यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक करोगे तो भी वीडियोस आएंगी, वीडियो फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। ये कमांड से बता रहा हूँ मैं, ताकि आपका काम इजी हो सके। यहाँ पे आपके पास आ रहा है व्हाट्सएप यूजर इन इंडिया गेटिंग मेटा एआई चैटबॉट टू आंसर। एक बंदे ने शॉर्ट बना रखी है 52 सेकंड्स की, एक बंदे ने 52 सेकंड्स का लिखा है, एक ने 18 सेकंड की वीडियो बनाई है, शॉर्ट से ही। यहाँ पे 3 मिनट में मेटा एआई ऑन व्हाट्सएप हाउ चैट विद मेटा एआई ऑन व्हाट्सएप, दिख रहे हैं? तो ये पर्सन ने वीडियो बनाई है एक दिन पहले। सारी वीडियोस पे आ जाओ। एक ने 4 मिनट की वीडियो बना रखी है हाउ टू यूज मेटा एआई इन व्हाट्सएप, क्योंकि हम तो इन इंडिया ढूंढ रहे हैं। सेलेक्ट व्हाट्सएप यूजर इन इंडिया कैन बी चैट, 18 सेकंड की वीडियो, इतनी छोटी वीडियो को हम नहीं यूज करेंगे। एक पर्सन है 55 सेकंड की 55 मिनट्स की वीडियो बनाई है, एक है 8 मिनट। तो हाउ मेटा यूजिंग एआई ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब मेरा कंसेप्ट ये है कि भाई इंडिया के लिए अगर कंसेप्ट नहीं आ रहा है, इंडिया के लिए वीडियो नहीं बनाई गई है कोई, तो यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो भी बन सकती है। अगर स्पेसिफिक इंडिया के लिए यहाँ पे कोई भी टाइटल नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स इंडिया के ऊपर वीडियो भी बननी चाहिए। डेफिनेटली सर। तो अब ब्लॉग में भी कमी आ रखी है, और आप देखो कितना ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप काम कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। अब मुझे नहीं पता आप में से किस किस को कितना मजा आया, बट दिस इज कॉल्ड रिसर्च की हाँ, कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है और किसी ने भी अभी तक इस पे एक्सप्लोर नहीं किया। इंडिया के अंदर कर भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि अभी और रिसर्च कर लेता हूँ, फलाना कर लेता हूँ। तो मैं एज ए ब्लॉगर आया, मुझे ये 8 मिनट 51 8 मिनट 51 सेकंड की एक वीडियो मुझे लगी कि इस पे हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 55 मिनट्स की वीडियो, जो आपको ठीक लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी वीडियोस पे जाना है, आपको कोई भी एक वीडियो पे जाना है। हाउ टू यूज मेटा एआई इन व्हाट्सएप, ये मुझे ठीक लग रही है। मुझे नहीं पता ये बंदे ने इसने हिंदी में बोला या इंग्लिश में बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो जो भी इसने बोला है, उस ब्लॉग इसके कंटेंट को ग्रैब करना है। गेस्ट वाले सेक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करूंगा, आप देख लेना। मेरे पास यहाँ पे इस वीडियो का कॉपी, मतलब यूआरएल कॉपी करना है मैंने, अपने नॉर्मल ब्राउजर पे जाना है। यहाँ पे मैंने वो वीडियो ओपन करनी है, यहाँ पे भी नहीं करनी है, यहाँ पे भी गलत कर दी मैंने। इस पे जाते हैं, ये ठीक है। इसका रीजन बताऊंगा कि मैं वीडियो को यहाँ क्यों लाया हूँ। मैंने यहाँ पे अपने नॉर्मल ब्राउजर पे आके ये वीडियो प्ले की। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। जब आपको वीडियो मिल चुकी है, जिस वीडियो पे आपको लगता है ये कंटेंट मैं पब्लिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपने ये जो बोल रहा है उसको टाइप करने मत बैठ जाना। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम है, कई बंदे क्या करते हैं, जो बोल रहा होता है ना लिख लेता है। लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जो इसने ट्रांसक्रिप्ट या इसने जो भी वीडियो बनाई है उसका डेटा अपने पास ले लेना है। उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन आता है, चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब। चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब करके आपका एक एक्सटेंशन आता है, जो भी इस वीडियो में ये बोल रहा है उसकी एक समरी बना देगा। पूरी वीडियो 4-5 मिनट की ये वीडियो है, इस पूरी वीडियो की एक समरी तैयार कर देगा। आप इस समरी को ले लो, आपके ऊपर है। आपको इसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जो ये बोल रहा है, बट मेटा देखो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है इसके पास। पूरे 4 मिनट इसने जो भी आपको डेटा दिया है,
what is Meta AI and how to use Meta AI in WhatsApp. Hey everyone, welcome back to a new video. साफ साफ दिख रहा है, इसने पूरा कंटेंट जो भी बोला हुआ है पूरा का पूरा आपके साथ शेयर कर दिया। हमारा कंटेंट यहीं से बन गया है, यही है हमारा कंटेंट। इसको कॉपी किया, नोटपैड पे जाके पेस्ट कर दिया। ये हमने जाके कॉपी करा और अपने नोटपैड पे जाके पेस्ट कर दिया। तो आपको एक एक्सटेंशन की नीड पड़ेगी, चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब एक्सटेंशन लगेगा। एक्सटेंशन लगा के किसी भी वीडियो की आपने ट्रांसक्रिप्ट निकालनी है, जो उसने बोला है वो पूरा का पूरा डेटा आपके साथ आ जाएगा। हमें अभी भी मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे फिल्टर करने हैं, ये कल के सेशन में बताऊंगा। फिर आगे इसको आगे कैसे फिल्टर करके बढ़िया बनाना है। तो आपका काम बहुत इजी करूंगा, बट एक यूनिक कंटेंट कैसे डिलीवर करना है एआई का यूज करके, मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा है बट कंटेंट ओरिजिनल है। तो रिसर्च का पार्ट समझ में आया। कोई एसईओ का कोई कीवर्ड का मैंने अभी तक सिंगल वर्ड यूज नहीं किया है इसमें। चलो बढ़िया, आई होप। ये आप बताइए क्वेश्चन। सर जो हमने सारा ये ट्रांसक्रिप्ट किया है, तो इसको एज इट यूज कर सकते नहीं हैं, भाई, एज इट यूज नहीं करना, इस पैराफ्रेज करके। पैराफ्रेज नहीं करना, इसको अभी हम चेंज करेंगे। ओके अभी हम ओके चीजों को, क्योंकि यहाँ पे ना तो एक ग्रामेटिकल बड़ी मिस्टेक है, गूगल ग्रामेटिकल भी तो देखता है। जैसे यहाँ पे ओके आ रहा है ओके व्हाट इज मेटा एआई, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। ओके, हाउ टू यूज मेटा एआई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, है ना। समझ तो गया सर। हमें गूगल को ग्रामेटिकल कंटेंट सही देना है। गूगल ये देखेगा ना ह्यूमन फ्रेंडली है, तो क्या होगा, ह्यूमन को ग्रामर तो आनी चाहिए। कहाँ पे कोमा ठीक है सर। लगाना था वहां है ही नहीं, तो हम इसको ओके भी ओके फिल्टर करेंगे। इस कंटेंट को भी हमें अच्छे तरीके से मॉडिफाई करना है। ओके सर। ठीक है, बाकी तो सबको क्लियर हुआ। तो जी सर। अभी ब्लॉग बनाने का ये विदाउट एसईओ बता रहा हूँ हम, तो मैं जब इसको एसईओ फ्रेंडली करेंगे तब आपको लिए और भी इजी हो जाएगा फिर। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यूनिक कंटेंट नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इससे आगे इसको कल कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। बहुत अच्छा लगा सर, आज पढ़ के एकदम से सही में अच्छा, थैंक मजा यू। आ गया। चलो बढ़िया। थैंक यू आंखें सो खोल दी मच। सर आपने तो। जी अच्छा, सर। थैंक यू सो मच। कोई नहीं, आपको मतलब चीजें सारी ऐसे मिलेंगी, टूल हो या ना हो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। फिर भी एसईओ कैसे करना है, वी विल डू दैट, क्योंकि कल सर को आप मतलब खुद करना है। ओके, मतलब जितने भी मेंटर है ना WSQ के, मतलब सब एक से एक हैं। अच्छा, थैंक यू जो भी नया सर आता है मीन्स ऐसा लगता है कि ये सर बढ़ गया, दूसरा आता है लगता है ये बढ़ गया, मतलब सभी एक तो से एक भाई आते यहाँ हैं। तक पहुंचने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड लॉट्स ऑफ लाइक करेज चाहिए हमें भी, कि स्टूडेंट्स को यस फर्स्ट सेशन में ही हम अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस दें कि एक्चुअल में सही जगह पढ़ रहे हो। यहाँ ऐसा नहीं होगा यस कि कोई भी आगे कुछ भी पढ़ा के जा रहा है और आप कल को कहो कि यार मजा नहीं आया, कोर्स तो कर लिया। यस यस तो वी आर एग्जैक्टली। नॉट लाइक दैट। हम कंटेंट ऑफ मतलब हमारा कंटेंट हमेशा यूनिक ही रहता है हमारे लिए। यस सर। चलो बढ़िया, आपको अच्छा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। या थैंक यू सर। थैंक यू।